हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड क्लासेस। मैं विवेक यादव, आपका मेंटोर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2। इसके पहले वाले जितने वीडियो हैं वो आप देख लीजिए। सेक्शन 1 में बिजनेस की मीनिंग, बार्टर सिस्टम, इंडोजिनस बैंकिंग सिस्टम, इंटरमीडिएट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आज अभी हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट बाई प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो है देखो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है डन रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट। ये रेगुलरली चलता है, इसको रेगुलरली चलाना पड़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को। देखिए, जो हमारा बिजनेस होता है, सिंपल सी बात है, जो हमारा बिजनेस होता है वो 4 पॉइंट में डिवाइडेड है। 4 पॉइंट में डिवाइडेड है। पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है रेगुलरली, रेगुलरली तरीके से कोई बिजनेस चले, रेगुलर। तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो है सेल। तीसरा पॉइंट क्या है? सेल है। और वही हमारा चौथा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट। चौथा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल देखिए, पहले आप ये समझिए कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगुलरिटी, सेल, प्रॉफिट, ये पूरे फॉर्मेट हैं। पूरा मतलब बिज़नेस को चलाने के लिए या फिर बिज़नेस जैसे बनता है, ये 4 जो स्टेप हैं ये आप फॉलो करेंगे तो वो बिज़नेस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, रमेश ने अपनी पुरानी बाइक OLX पर बेची। क्या ये बिज़नेस है? नो, ये बिज़नेस नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों सर, ये बिज़नेस क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये वन टाइम सेल है। जब कहीं भी वन टाइम सेल की बात आती है, वन टाइम सेल की बात आती है, वो चीज़ बिजनेस नहीं होती। अब उसी जगह पे रमेश ने OLX पे रोज़ बाइक बेच रहा है, डेली कम से कम 4-5 बाइक, 6 बाइक रोज़ बेच रहा है, 5 से 6 बाइक वो रोज़ सेल कर रहा है। अब बताओ क्या ये बिज़नेस है? हाँ, यस, ये बिज़नेस है। क्यों? क्योंकि वो रोज़ रेगुलरली वो चीज़ कर रहा है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, ये बताने का मेन पर्पज़ यही था कि जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगी, जब तक प्रोडक्शन नहीं रहेगा, जब तक सेल नहीं रहेगा, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा और तब तक वो सारा प्रोसेस बिजनेस हमारा बन ही नहीं सकता। समझे? तो ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस एक्टिविटी में आती हैं, बिजनेस में आती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस की। किसकी बात करेंगे? नेचर ऑफ बिजनेस, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में सवाल है आपसे, बिजनेस की पहचान क्या होती है? बिजनेस की पहचान होती क्या है? बताइए। चलिए, आपको पता है बिजनेस की पहचान होती है या फिर कौन से फीचर होने पर कोई एक्टिविटी बिजनेस कहलाती है? आज के बाद ये जो तो क्वेश्चंस हैं, आज के बाद अगर एग्ज़ाम में 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एक्सप्लेनेशन द नेचर ऑफ बिजनेस, तो आप बिना सोचे फुल मार्क्स लेके आओगे। कैसे लेके आओगे? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कि फुल मार्क्स लाने कैसे हैं इसमें। देखो, बहुत ही सिंपल है, कोई भी चीज़ बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले हम समझते हैं नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की असली पहचान करना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नेचर होता है। इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस के मेन फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें नेचर ऑफ बिजनेस में होते हैं। ठीक है, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बिजनेस में होती हैं। सबसे पहला फीचर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज अंडरटेकन टू अर्न इनकम, मतलब पैसा कमाने के लिए किया जाता है। ये पैसा कमाने के लिए किया जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल, हॉबी से पेंटिंग बनाना, नॉट बिजनेस। पेंटिंग बनाकर बेचना, दिस इज़ अ बिजनेस। ओके, लाइन याद रखो, बिजनेस लाइवहुड अर्न करने के लिए होता है। समझ में आया? दूसरा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, गुड्स आइदर प्रोड्यूस्ड और परचेज फॉर रीसेल। गुड बनाना मतलब फैक्ट्री। देखो, बिजनेस में 2 काम हो सकते हैं, गुड बनाना या फिर गुड्स खरीद कर बेचना। ठीक है, या तो गुड बनाओगे, फैक्ट्री अगर तुम्हें चाहिए, लेकिन गुड खरीद कर बेचोगे मतलब तुम शॉपकीपर हो। दोनों बिजनेस है, ये दोनों चीज़ बिजनेस होती हैं। एग्जाम्पल, कार अगर फैक्ट्री में बन रही है, प्रोड्यूस कर रहे हो तब बन रही है। कार अगर कार डीलर हो, परचेज करके बेचते हो, ये चीज़ हो जाती है। सेल और एक्सचेंज, देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है? अगर सेल नहीं है, बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल, 100 शर्ट्स बनाई गई पर हमने बेची ही नहीं, तो भाई क्या ही है, मतलब बनाने का मतलब ही क्या निकला? अगर आपने 100, जैसे यहाँ पे मान लो आपने 100 टी शर्ट बनाई लेकिन आपने कोई सेल नहीं की, तो क्या कोई मतलब निकला? नहीं।
आप अगर 100 बना रहे हो तो बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन उसको रेगुलरली आप उसको बेचो, वो होता है बिजनेस एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमारी सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, बिजनेस में। गोल्डन लाइन इसमें नोट कर लेना, एक खूब बहुत ही अच्छी लाइन है। देखो मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, WITHOUT, विदाउट सेल देयर इज़ नो बिजनेस, BUSINESS, ठीक है। विदाउट सेल देयर इज़ नो बिजनेस, दिस इज़ अ गोल्डन लाइन, याद कर लेना, बहुत काम आएगा। अब आइए देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कंटिन्यूसली ऑफ डीलिंग, मतलब रेगुलर डीलिंग्स। अब इसमें हम पढ़ते हैं बिजनेस इन्वॉल्व रेगुलर ट्रांजेक्शन, बिजनेस इन्वॉल्व इन रेगुलर ट्रांजेक्शन। बिजनेस एक बार का काम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक बार मोबाइल बेचा वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, रोज़ मोबाइल बेच रहे हो वो बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि आपने शॉप रखी है, आप उस शॉप में रेगुलर होना ज़रूरी है, ठीक है, उस शॉप में आपको रेगुलर होना ज़रूरी हो। एग्जाम में लिखने वाली लाइन आप देख लो, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिजनेस इन्वॉल्व कॉन्टीन्यूअस एंड रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। हमारा पाँचवा है प्रॉफिट मोटिव। अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, पर याद रखो प्रॉफिट गारंटीड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल शॉप खोली प्रॉफिट के लिए, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए कहने हैं प्रॉफिट गारंटीड होना चाहिए। छठा हमारा पॉइंट क्या है, रिस्क ऑफ अनसर्टिनेटली, बिजनेस इन्वॉल्व अनसर्टिनेटली ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आए या नहीं आए, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब अनसर्टेन है। एक गोल्डन लाइन है इसमें, रिटर्न इन बिजनेस इज़ अनसर्टेन, रिटर्न इन बिजनेस इज़ अनसर्टेन, ठीक है। चौथा है, एक इसमें एक पॉइंट और है, इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क हर बिजनेस में होता है, रिस्क का मतलब लॉस होने की पॉसिबिलिटी। ये चीज़ें आप अपने तक या फिर अपने से बहुत ही अच्छे से याद करके रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस में हो गई हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पर्पस क्या होता है। एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है आपसे, बिजनेस का मेन एम क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना? अगर आपका आंसर है प्रॉफिट या फिर आपका आंसर है यस, तो आज का ये जो लेक्चर है आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, बिजनेस सोसाइटी के लिए भी होता है। मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं हम, ठीक है। द पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू अर्निंग प्रॉफिट। पर्पस का मतलब होता है बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका गोल क्या है। एग्जाम में डिफिनीशन देखो लिख सकते हो, ऐसी डिफिनीशन में आपको एक ये आप डिफिनीशन लिख सकते हो एग्जाम में। एक डिफिनीशन और है, द पर्पस ऑफ बिजनेस रिफर टू द ऑब्जेक्टिव विच अ बिजनेस वांट टू अचीव। ये जो है, जो मैंने अभी बताई है और ये जो लाइन लिखी है, ये आप एग्ज़ाम में ये डिफिनीशन दे सकते हो, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अब हम दो पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे खाली नहीं है क्या, एक सेकेंड, दो पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट हमारा होगा, जो पहला पॉइंट हमारा होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वो होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है, वो गोल्स जो पैसा और ग्रोथ से रिलेटेड हैं, वो ग्रोथ जो पैसा और ग्रोथ से रिलेट है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसमें होता है। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जो पहला टॉपिक है वो है, पहला पॉइंट है वो है अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। बिजनेस प्रॉफिट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एग्जांपल, अगर शॉप प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो बंद हो जाएगी शॉप, वो प्रॉफिट नहीं कर। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है कि हम और रिस्क लेके बिजनेस अपना बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिजनेस को सर्वाइव करना पड़ता है। एग्जांपल, अगर कंपनी लॉस में है, मार्केट से एग्जिट हो सकती है। सर्वाइवल फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, समझ गए। तीसरा जो है वो है ग्रोथ।
तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रोथ। हर बिजनेस बड़ा होना चाहिए, हर बिजनेस बड़ा होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब न्यू ब्रांचेस, नई ब्रांच खुलनी चाहिए, और मोर कस्टमर, और मोर प्रोडक्शन, मोर सेल, मोर प्रॉफिट। ग्रोथ हमेशा होना ही चाहिए। एग्जाम्पल, एक स्मॉल बेकरी है, उसे आपने बाद में उसको आप चला रहे हैं धीरे 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 धीरे, मतलब वो चीज़ें आप कस्टमर को बहुत पसंद आ रही है, आप क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चैन, छोटी छोटी ब्रांचेस वो हर जगह पे ओपन कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ होता है ग्रोथ, यही ग्रोथ का मतलब होता है बिजनेस में। ठीक है, अब एक्सपेंशन एक्सपेंशन मीन्स बिजनेस का एरिया बढ़ाना। एग्जाम्पल, कोई लोकल कंपनी है, उस देखो, कोई भी लोकल कंपनी है, उस लोकल कंपनी को नेशनल लेवल पे लाओ, उसके बाद उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाओ। पुष्पा का नाम सुना है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। ठीक है, तो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि बिजनेस का एरिया बढ़ाना। पहले वो लोकल कंपनी थी, पहले ऐसे ही मतलब हमारे पूरे गांव में था, फिर स्टेट में हुआ, फिर पूरे कंट्री में हुआ, फिर इंटरनेशनल हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। फिर इसका जो पांचवा पॉइंट है वो है मार्केट शेयर। पांचवा पॉइंट क्या है? मार्केट शेयर। अच्छा, मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर का मतलब मार्केट में कितना कंट्रोल है आपका। अगर एक कंपनी, फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी 40% मार्केट कंट्रोल करती है, हाई मार्केट शेयर है उसका। फिर अगर 40% भी मार्केट कंट्रोल कर ले रही है कोई कंपनी, तो वो जो है हाई मार्केट शेयर में आती है। ठीक है, और हमारा जो छठा पॉइंट है वो हो जाएगा इनोवेशन। छठा पॉइंट की बात करेंगे हम, इसमें हम बात करेंगे इनोवेशन की। अच्छा, इनोवेशन मतलब क्या होता है? न्यू आइडिया। इनोवेशन मतलब न्यू आइडिया। एग्जाम्पल, न्यू प्रोडक्ट, बेटर टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव क्वालिटी एंड बेटर ट्रांसपोर्ट। मतलब जितनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए न्यू आइडिया में, इनोवेशन बिजनेस में होना चाहिए। बिजनेस को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए इनोवेट करना ज़रूरी है। ये चीज़ें ध्यान देना बेटा। अब दूसरा, ये जो 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट हो गया, सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इनोवेशन हो गया। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये वीडियो शायद 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लंबा हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस सोसाइटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। देखो, बिजनेस किसी भी सोसाइटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पहला जो इसमें है वो हम बात करेंगे सप्लाइंग क्वालिटी गुड्स। पहला जो इसमें हम बात करेंगे सप्लाइंग क्वालिटी गुड्स, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी मिले। लो क्वालिटी बेचना अनइथिकल होती है। लो क्वालिटी क्या है? अनइथिकल है। तो भाई फिर बिजनेस खराब है, मतलब क्या है? कस्टमर लेगा ही नहीं दोबारा। और जो दूसरा पॉइंट है वो है रीज़नेबल प्राइस। किसी को भी रीज़नेबल प्राइस में बेचना। रीज़नेबल प्राइस, फेयर प्राइस लेना चाहिए। ओवर चार्जिंग गलत है। ओवर चार्जिंग क्या है? गलत है। इसका जो थर्ड पॉइंट है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड पार्टीज। देखो, नो चीटिंग, नो ब्लैक मार्केटिंग एंड नो अल्टरेशन। तो ब्लैक मार्केटिंग अगर आप करोगे तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा? क्या आपका बिजनेस सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, बिल्कुल नो चीटिंग, नो ब्लैक मार्केटिंग। ओके, अनफेयर तरीके से ट्रेड नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस जॉब्स क्रिएट करता है। ठीक है, फैक्ट्री खुलती है, लोगों को जॉब मिलती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। एक और आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये तो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त है। प्रॉफिट आप फैक्ट्री कहीं डाल रहे हैं तो ऐसी जगह पे डालिए ताकि दूसरों को नुकसान ना हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप करिए। और छठा पॉइंट है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपके गुड्स से कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है तो मतलब ही क्या है गुड्स बनाने का? समझे? तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो जाके
आप सक्सेस हो पाएंगे बिजनेस को लेकर। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ को देखिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, फेयर वेजेस, इंसेंटिव्स, गुड वर्किंग कंडीशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट में जो रोल होता है बिजनेस का, मतलब बिजनेस में जो रोल होता है प्रॉफिट का, वो सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो अब जो देखो सिंपल सी बात है, रियल लाइफ, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल स्टोरी बताऊं तो एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, रिजल्ट कस्टमर का कंप्लेन होता है, ब्रांड खराब होता है, इमेज खराब होती है, दूसरी कंपनी कॉम्पिटिट में आगे आ जाती है। तो ये मतलब अब ये समझ लो, अगर लॉन्ग टाइम सक्सेस आपको करना है तो बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो बेस्ट देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज तो देखो स्टूडेंट, आज आपने क्लियर समझा, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का मशीन नहीं है, वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब पहले आप सिंपल 1x में देखो, उसके बाद 1.5x 2x में आप वीडियो को रेगुलरली आप देख के वो सारी चीज़ें जो है क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। तो अब चैप्टर 2 अगले वीडियो में आएगा। ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने शुरुआत में कहा था कि 10 मिनट का रहेगा, लेकिन ये टॉपिक समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय।